नमस्कार, मैं अमन। जब जब बात रिजर्वेशन या आरक्षण की होती है तो हमारे भारत में एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है। एक तरफ हो जाते हैं जनरल कैटेगरी वाले, एक तरफ हो जाते हैं एससी एसटी और ओबीसी वाले। क्या आरक्षण रिजर्वेशन सही है? इनको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, या इन्हें किस आधार पर देना चाहिए? इन्हें क्यों दिया जाने लगा ये आरक्षण? क्या जरूरी है इनको आरक्षण, या ईडब्ल्यूएस को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए? जानेंगे इस पूरे वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को देखने से पहले हम आपको लेकर चलते हैं थोड़ा पुराने स्टोरी में। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे जब वेद हुआ करते थे तो वेदों में ऐसी आरक्षण जैसी, रिजर्वेशन जैसी, जाति जैसी कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। हमारे चार वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे बड़ा, जो सबसे पुराना या पवित्र वेद है, वो ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी हमारे, जो जाति जैसी व्यवस्था या ऊंच नीच या भेदभाव जैसी व्यवस्था थी। वहां पर कर्म के आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता था। जो जैसा कर्म करेगा उन्हीं के आधार पर लोगों को बांट दिया जाता था। जो युद्ध करता था या सेनाओं या सीमाओं की रक्षा करता था उसको क्षत्रिय माना जाता था, और जो यज्ञ वगैरह करवाता था या लोगों को ज्ञान देता था उसको ब्राह्मण माना जाता था। और जो काम वगैरह करते थे या किसी की सेवा करते थे उसको वैश्य शूद्र माना जाता था। तो इस कैटेगरी के आधार पर रखा जाता था। बात करते हैं आधुनिक में, तो आधुनिक में वैसे जैसे जैसे भारत हमारा आगे बढ़ता गया या हम लोग आगे आते गए, तो कुछ पाखंडवाद शुरू हुआ, जातिवाद शुरू हुआ, लोग जातिवाद मनाने लगे। यहाँ तक कि तो जातिवाद इतना चरम सीमा पर हो गया कि हमारे केरल जैसे एक राज्य में एक राजा हुआ करते थे। वो अपने राज्य में स्त्रियों पर, एससी एसटी की जो स्त्रियां थी उनको स्तन ढकने के लिए टैक्स लगाता था वो। यहाँ तक कि तो शर्म की बात ये थी कि जिसके जितने बड़े स्तन हुआ करते थे उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। ये समझो हमारे भारत की रीतियां रही हैं, सती प्रथा जैसी रीतियां रही हैं। और उनका विरोध भी बहुत हुआ है। जैसे हमारे राजा राम मोहन राय हुए, स्वामी विवेकानंद जैसे हुए, इन्होंने बहुत हमारे समाज को सुधारने का प्रयास किया है। ये समाज सुधारक नहीं थे, ये एक धर्म को सुधारने का प्रयास था। नाम दे दिया गया है समाज सुधारक। तो आज वही धीरे धीरे जातियों में हम लोग बढ़ गए हैं, तो जानते हैं जातिवाद कितना सही है कितना गलत, रिजर्वेशन कितना सही है कितना गलत, इनको देना चाहिए या आरक्षण नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। चार कैटेगरी में हमारे जातियों को बांटा गया है: जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी। इन लोगों को रिजर्वेशन कितना कितना मिलता है? एससी को मिलता है 15%, एसटी को मिलता है 7.5%, ओबीसी को मिलता है 27%। यानी इन तीनों को जोड़कर हो गया 49.5%। और बाद बाकी 50.5% जनरल कैटेगरी को मिलता है। और उसमें ईडब्ल्यूएस 10% अलग से जनरल कैटेगरी को मिलता है। तो इस हिसाब से देखें तो ये गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या ओबीसी की है, तो सबसे ज्यादा आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। आरक्षण जैसा प्रावधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जब आरक्षण लाया जा रहा था संविधान में हमारे जोड़ा जा रहा था, तो बहुत बहस हुई। तो वहां पर कुछ निष्कर्ष निकाला गया कि हम उनको आरक्षण कुछ समय के लिए देंगे, या जब वो बराबर आ जाएंगे सभी के। क्योंकि शुरुआत से लेके अभी तक दलितों का इतना अत्याचार हुआ है, दलितों पर इतना अत्याचार हुआ है। अगर ये कोई जनरल कैटेगरी में होता ना अब तक, तो वो खत्म हो गए होते। इतना चरम सीमा पर अत्याचार हुआ है। यहाँ तक कि तो अगर वो कुएं में पानी भरने जाते थे दलित लोग, तो कुओं को साफ कर दिया जाता था। उन्हें पहली बात तो पानी नहीं भरने दिया जाता था। कहीं 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 कुएं में जाके या कहीं नदी में जाके वहां से वो लोग पानी अपना पीते थे वगैरह। ऐसे ऐसे हमारे देश में प्रथाएं चलती आई हैं। लोग अगर किसी दुकान पे जा रहे हैं दलित, तो उनको एक साइड या दूर से फेंक दिया जाता था। ये हाल थी हमारे दलितों की भारत में। तो इसी के चलते बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान कर दिया। तो उसी आरक्षण पे आज विरोध होता है। आपको मैं बता दूं आरक्षण कितना सही है।
एक रियल घटना बताता हूँ अपनी जीवन की। हमारे साथ एक दोस्त हुआ करता था, क्लास 6 से मेरे साथ पढ़ा था 10th तक। वो हमसे होशियार था। अब हमें एहसास हो रहा है कि वो हमसे होशियार था और आज भी होशियार है। वो हमसे हर एक सब्जेक्ट में मार्क अच्छे लाता था। वो क्लास 10 तक मेरे साथ रहा और हम वो अलग अलग हो गए। फिर इसके बाद में दूसरी बात बताता हूँ। फर्स्ट ईयर से इंटर तक एक साथ हमारे दोस्त रहा था। तो सबसे पहले मैं पहली वाले की बात कर लेता हूँ। वो पढ़ने में होशियार था, तो हम लोग दूसरे दूसरे स्कूल में हो गए। उस लड़के ने इंटर के बाद में घर में पढ़ाई करने लगा। मैं भी इंटर के बाद पढ़ाई करने लगा। मेरी थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक थी। मैं धीरे से कानपुर चला गया पढ़ने। समझो, मैं उससे कम पढ़, मैं उससे पढ़ने में कमजोर था लेकिन मेरे पास पैसा था, तो मैं धीरे से कानपुर चला गया पढ़ने। वो बंदा हमसे होशियार था, उसके पास पैसे नहीं थे। वो बंदा घर में ही रह गया। अब ये बताओ, वो एससी कैटेगरी से था। अब उसको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबसे पहले तो आप लोग हकीकत में जानोगे कि अनुसूचित जनजाति के पास में अनुसूचित जाति के पास में खेती तो लगभग नहीं होती है, ना ही कोई आम स्रोत होता है। इसलिए आरक्षण दिया जाता है उन लोगों को हर एक जगह क्या, सिर्फ वैकेंसी में ही आरक्षण दिया जाता है बस, या पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में। अभी भी देखो जाके गांव में उनको दलितों के नाम पे नीचे बैठा देते हैं। उन्हें अपने सम्मान बराबर में हमेशा कहीं नहीं बैठाते हैं। उन्हें आज भी अत्याचार ये सहना पड़ता है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 में ये साफ साफ कह दिया गया है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमें अभी गांव के लेवल में देखने को मिलता है ये। तो वो बंदा फिर ज्यादा नहीं पढ़ पाया इंटर के बाद में। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं थे, रिसोर्स नहीं था रुपए का। तो वो अभी भी, अब शायद है कि वो कुछ करने लगा होगा काम वाम, वो इसलिए नहीं पढ़ पाया। और मैं धीरे से अपनी पढ़ाई कर लिया, धीरे से ग्रेजुएशन भी कर लिया धीरे से, या अब आगे की भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आरक्षण यहाँ पे ठीक है। अब आरक्षण गलत कहाँ हो जाता है? आरक्षण गलत यहाँ हो जाता है कि कोई व्यक्ति एससी कैटेगरी से किसी कारण उसने नौकरी पा ली, ठीक। अब धीरे से उसके लड़के ने भी नौकरी पा ली। अब क्या आप बताओ, उस परिवार को आरक्षण की जरूरत है? नहीं है ना। तो इस हिसाब से एससी में भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए। उनको भी आरक्षण से हटा देना चाहिए। और रही बात जर्नल से, जर्नल में भी यही है, जो ईडब्ल्यूएस लाया गया है ना, वो सबके लिए आजकल तो सभी बनवा लेते हैं, इतना फर्जीवाड़ा होता है। तो जर्नल में भी ऐसे ही क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो इस तरह आरक्षण बहुत सही है। मैं तो आरक्षण के सपोर्ट में हूँ। अगर आरक्षण को खत्म ही करना है तो सबसे पहले जाति को खत्म करिए, क्योंकि जाति के ही आधार पर आरक्षण मिलता है। जाति खत्म हो जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण का रोना खत्म हो जाएगा। अगर आरक्षण इतना ही गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो कोई बेवकूफ नहीं है, अनपढ़ नहीं बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं। वो ही खत्म कर सकते हैं। और पहली बात तो हमें लगता है आरक्षण जल्दी खत्म होने वाला है नहीं, क्योंकि जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। तो हमें नहीं लगता है कि जाति खत्म होगी। जब तक जाति नहीं खत्म होगी तब तक आरक्षण नहीं खत्म होगा। तो सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। और आपकी राय क्या है, आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।